आज हम पढ़ते हैं जो हमारा माइक्रोमीटर है जिसका हम लिस्ट काउंट 0.01 है। उसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं, है ना। लिस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रेंज, ये रेंज है 0 से 25 ठीक है। 0 से 25 रेंज है और लिस्ट काउंट कितना है 0.01 अब इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना, कि ये आता कैसे है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो हमारी बीच में लाइन दिख रही है यहां से लेके यहां जा रही है, इसको बोलते हैं डेटम लाइन। क्या बोलते हैं? डेटम लाइन। ये जो पूरा है ये हिस्सा, इसको बोलते हैं बैरल। इस हिस्से को बोलते हैं थिम्बल। ठीक है ना, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? थिम्बल। इसकी ये थिम्बल की रीडिंग हो गई, ये बैरल की रीडिंग होगी। अब देखेंगे जो इस लाइन के ये जो बीच में लाइन है इसके ऊपर वाली रीडिंग, ठीक है ना, देखेंगे ये दर्शाती 1 को। जैसे ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, मतलब ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15 20 ऐसे करके 25 तक जाता है। ठीक है, ये मतलब ये एक लाइन मतलब 1 दो लाइन मतलब दो, तीन मतलब तीन, चार मतलब चार, ये 5 6 7 ऐसे करके। अब देखेंगे कि इन दो लाइनों के बीच में एक लाइन नीचे की ओर भी है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद के अंक, ठीक ना, 0.50 को दर्शाती। कितने को? 0.50 को ये दर्शाती है। ठीक है, आधे को, मतलब 1 के आधे को, 1 के आधे को दर्शाती है। अब ये वाली जो रीडिंग है ना ऊपर वाली, ये इस लाइन के ऊपर वाली जो 1 2 3 4 इसको हमेशा पॉइंट के पहले लिखेंगे। यहाँ पास जैसे यहाँ 19 लिखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और जो ये वाली लाइन होगी, ठीक है ना, इसको पॉइंट के बाद लिखेंगे। पर ये वाली लाइन में, ठीक ना, इस वाली रीडिंग में इस वाली रीडिंग को भी जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे आता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा है 18.30 है। ठीक है, तो ये 18.30 कैसे आया? अब देखेंगे कि पॉइंट के पहले मतलब ऊपर वाली लाइन, तो देखेंगे कि यहाँ 5 है, ये 10 है, ये 15 है, फिर ये 16 17, ये 18 हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ नीचे कुछ दिख रहा है, ये वाली लाइन क्या दिख रही है नीचे, इस लाइन के बाद हमेशा, ठीक ना, इस लाइन के बाद देखेंगे। जैसे ये वाली है ना, 0 के बाद देखेंगे तो ये वाली दिख रही है, 1 के बाद ये दिख रही है, ठीक ना, फिर ये 2 है, फिर इसके बाद दिख रही है, फिर ये 3 है, फिर इसके बाद फिर 4 है, फिर इसके बाद फिर 5 है, फिर इसके बाद। तो हमेशा इस लाइन, ऊपर वाली लाइन के बाद देखेंगे, ठीक है ना, पहले नहीं, ये वाली लाइन नहीं, हमेशा इसके बाद देखेंगे। तो देखेंगे क्या दिख रही है, नहीं दिख रही है नीचे वाली लाइन, ठीक है ना, ये खड़ी वाली नीचे जो खड़ी खड़ी वाली लाइन है, ठीक है, नहीं दिख रही है, तो वो हो जाएगा 0 0। अब देखेंगे कि जो डेटम लाइन है और थिम्बल की जो कौन सी रेखा आपस में मिल रही है, तो ये 30 नंबर वाली रेखा थिम्बल से डेटम लाइन से एकदम मिल रही है। तो इसको लिखेंगे कहाँ? इधर साइड, ठीक ना, पॉइंट के इधर दाएं साइड। तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 18.30 अब दूसरी स्थिति देखते हैं। जैसे ये है, अब ये है 17.73 ये आया कैसे? तो देखेंगे ये हो गया ऊपर वाली लाइन पॉइंट के इधर 17 कैसे आया? तो देखेंगे कि ये 5 है, 10 है, ये 15, ये 16, ये 17, तो 17 लिख देंगे। 17 पॉइंट के इधर। फिर अब पॉइंट के इधर वाले भाग को देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे इस लाइन के बाद एक ये लाइन नीचे की ओर दिख रही है, ठीक ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.50। कितना है? 0.50, या हम 0.50 कह सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना, 0.50। अब इसमें हमने बताया है कि इसको जोड़ना है, तो इसकी रीडिंग कितनी दिख रही है? ये है, देखो ये जो डेटम लाइन है इसके सीध में ये वाली रेखा है, तो ये इसका कितना मतलब होगा? तो ये 20 हो गया, तो 21 22 23। अब 50 में 23 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 73, ठीक है ना, 73। तो इसकी रीडिंग कितनी हो गई? 17.73। अब दूसरी रीडिंग देखते हैं, आप लोगों को रीडिंग लेते लेते समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है। अब ये है, अब देखेंगे कि पॉइंट के इधर वाले मतलब में देखेंगे तो ये हो गया 5, ये 10, ये हो गया 15। 15 के बाद कोई लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो पॉइंट के पहले कितना आ जाएगा? 15। अब पॉइंट के बाद देखेंगे
तो ये लाइन नीचे वाली दिख रही है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 0.50 है ना। अब 0.50 को जोड़ेंगे इधर वाली लाइन में, तो इधर की रीडिंग कितनी आ गई, तो ये डेटम लाइन से ये वाली लाइन एकदम सीध में मिल रही, तो ये हो गया 30, 31, 32, तो 50 प्लस 32 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0.82, ठीक है ना। तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 15.82 mm। अब दूसरी देखेंगे, दूसरी स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये इधर वाली लाइन पॉइंट के इधर में, ठीक है ना। अभी देखेंगे 5, 10, फिर 11, 12, 13, ये 14, ये 14, तो पॉइंट के इधर कितना हो गया 14। अब पॉइंट, अब देखेंगे इस लाइन के नीचे वाली लाइन क्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो वो हो जाएगा 0, 0, ठीक है। अब ये वाली लाइन, ठीक ना, उस 0, 0 भले वो 0, 0 आ रहा है या 50 आ रहा है, लेकिन जोड़ना तब भी है, ठीक है। अब ये देखेंगे डेटम लाइन से कौन सी लाइन दिख रही है, तो ये वाली लाइन दिख रही है, तो ये इसका मान कितना आएगा, ये 30 हो गया, तो ये 31, 32, 33, ठीक ना। तो इधर वाली लाइन भले 0, 0 हो गई थी, उसमें 33 जोड़ेंगे तो 0.33 mm, तो 14.33, ठीक है। अब दूसरी रीडिंग देख लेते हैं फिर से। अब देखेंगे कि ये 13.29 कैसे आया, तो दशमलव के बाएं साइड में देखेंगे तो हमको ऊपर वाली लाइन पढ़नी है, ठीक है। ये हो गया 5, 10, 11, 12, 13। अब देखेंगे 13 की नीचे वाली लाइन क्या दिख रही है, इधर ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, तो ठीक है 13 तो आ गए यहाँ। अब देखेंगे कि इधर डेटम लाइन से इधर वाली कौन सी लाइन है, तो 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, तो ये हो गया 29। और अगर ये वाली लाइन दिख रही होती तो इसमें इस 29 में 50 और जुड़ जाता, तो ये कितना हो जाता 79, है ना। ठीक है, अब जैसे जोड़ के हम दिखा देते हैं, एक मिनट, ये हो गया। अब देखेंगे ये 13 था उसमें भी इसमें भी, तो 13, लेकिन ये 50 वाली लाइन जुड़ गई, तो इसको वो ये 50 और फिर ये हो जाएगा 28, ठीक है ना, 25, 26, 27, 28, तो 50 और 28 हो गया कितना 78, तो 13.78 हो गया। अब आपको यही अब देखते हैं ये 50 वाली लाइन हटा के, है ना, ये देखेंगे ये 50 वाली लाइन हट गई अब, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 50 वाली लाइन 0 हो गई, और ये 31 में है, 30, 1, 31, तो 13.31 आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरी रीडिंग देखते हैं, ये देखते हैं। अब ये कितना हो गया 11.32, ये आया कैसे, तो देखेंगे 5, फिर ये 10, 10 के बाद एक है तो 11, तो पॉइंट के पहले कितना आ गया 11। अभी इस वाली लाइन के नीचे देखेंगे क्या दिख रही है, नहीं दिख रही है लाइन, तो मतलब वो जो 50 था वो 0, 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन से थिम्बल की कौन सी लाइन मिल रही है, तो ये हो गया 30, 31 और ये 32, तो दशमलव कितना हो गया 32। 50 की लाइन 0, 0 हो गई थी, और अगर 50 की लाइन जुड़ जाती तो इसमें देखेंगे जैसे देखेंगे अब ये 11 है, ठीक है ना, यहाँ भी 11 है, यहाँ 11 करती हैं, फिर अब पॉइंट के इधर वाली में ये देखेंगे ये 50 वाली लाइन दिख रही है, ठीक ना, तो मतलब ये 50 और फिर ये जुड़ जाएगा, इस डेटम लाइन से कौन सी लाइन जुड़ रही है, ये 15 हो गया, 16, 17, 50 प्लस 17, 67, तो ये हो गया 11.67 mm, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखेंगे एक आध ठो रीडिंग और देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आया 9.78, तो देखेंगे इधर से हो गया ये 5, 6, 7, 8, 9, 9, तो पॉइंट के पहले 9 आ गया, अब पॉइंट, अब फिर इस 9 के बाद देखेंगे नीचे वाली लाइन दिख रही, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया 0.50। अब 0.50 में प्लस करेंगे इधर वाली जो भी डेटम लाइन से मिल रही होगी, तो 25, 26, 27, 28, तो 50 और 28, 78, तो ये हो गया 9.78 mm। mm क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो ये mm में है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा माइक्रोमीटर।